हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आपको पता है कि हम क्लास 12th की जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसके जितने भी एक्सरसाइज हैं मींस एनसीईआरटी के लिए की बुक का जो रेफरेंस बुक है आपके पास टीआरजेएनवी के ओरी का, उसके ही सारे एक्सरसाइज को हम कंप्लीट कर रहे हैं। इसके पहले हमने चैप्टर 4 तक कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 5 जो कि है मनी। उसमें हमारा पहला एक्सरसाइज है। जैसे कि हमें पता है कि पहला एक्सरसाइज तो हमें एमसीक्यू दिया हुआ रहता है। चलिए देखते हैं क्या है हमारा फर्स्ट एमसीक्यू। बार्टर सिस्टम रेफर टू दैट सिस्टम वेयर इन। बार्टर सिस्टम कैसा सिस्टम होता है? तो गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड। तो यहाँ तो हमें पहले में ही हमें आंसर मिल गया, गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स। आगे नहीं पढ़ते हैं हम, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाता है। सेकेंड नंबर में देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइपिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम का आपको कैरेक्टर बताना है। अ कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज, डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट, हाँ बिल्कुल डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट होगा, ठीक है। और कॉमन यूनिट ऑफ अकाउंट स्टैंडर्ड नहीं, ये सारा चीज़ नहीं होगा। थर्ड नंबर में देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमनली एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ मनी। मनी का डेफिनेशन पूछा है, वो भी वैसा डेफिनेशन जो कि कॉमनली एक्सेप्टेड है। वैसे तो मनी के बहुत सारा डेफिनेशन है। फर्स्ट नंबर में क्या है, एनी गुड विच इज़ कॉमनली यूज्ड एज ए स्टोर ऑफ वैल्यू। ये डेफिनेशन है लेकिन कॉमनली नहीं है। एक्सचेंज फॉर गोल्ड एट अ फिक्स्ड रेट नहीं। विच इज़ एक्सेप्टेड टू अ बैंक विच इज़ कॉमनली एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। बिल्कुल यहाँ पर डी नंबर हमारा बिल्कुल करेक्ट है। मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में जो हमें कॉमनली हम इसको एक्सेप्ट किए हुए हैं, ये है मनी का डेफिनेशन। 4 नंबर देखेंगे, मनी विच इज एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिकॉज ऑफ द ट्रस्ट बिटवीन द पेयर एंड द पेई। यानी कि वैसा मीडियम ऑफ एक्सचेंज बताना है जो कि जो पेयर होते हैं और पेई होते हैं दोनों के बीच में ट्रस्ट के बेसिस पर वो एक्सेप्ट किया जाता है। तो फुल बॉडी मनी, क्रेडिट मनी, फिएट मनी या फिर फिड्यूशियरी मनी। तो उसे हम कहेंगे फिड्यूशियरी मनी, करेक्ट है। फिड्यूशियरी मनी के क्या क्या एग्जाम्पल होंगे ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, जिससे ये पता चलेगा कि आपने कितने अच्छे से पढ़ाई की है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे, फुल बॉडी मनी इज दैट मनी फुल बॉडी मनी इज दैट मनी हुज मनी वैल्यू एंड कमोडिटी वैल्यू क्या होगा? सेम होगा, इक्वल इन द मार्केट। फर्स्ट में ही हमें आंसर मिल गया, इक्वल इन द मार्केट है ना। फुल बॉडी मनी वैसी मनी होती है जिसका कि कमोडिटी वैल्यू और मनी वैल्यू दोनों क्या होता है? सेम होता है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे, मनी दैट इज इशूड बाय द अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट इज कॉल्ड। अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट के द्वारा जो इशू किया जाता है उसे हम कहते हैं फिएट मनी। कहाँ है? फुल बॉडी मनी, क्रेडिट मनी, फिएट मनी। नेक्स्ट है 7 नंबर, विच मनी व्हेन मनी वैल्यू ऑफ मनी एग्जिट कमोडिटी वैल्यू ऑफ मनी इट इज़ कॉल्ड। यानी कि आपको मनी वैल्यू ज़्यादा है कमोडिटी वैल्यू से, तो उसे हम क्या कहेंगे? जैसे आज के कॉइन में है ना, आज के कॉइन नोट्स में है कि आपको जितनी की कमोडिटी यूज़ हो रही है उसके बनने में, उससे कहीं ज़्यादा उसका मनी वैल्यू है। क्या ये होगा फुल बॉडी मनी? नहीं, उसके लिए तो इक्वल होता है ना, सेम होता है। क्रेडिट मनी, बिल्कुल यहाँ क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा क्रेडिट मनी। क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, मनी एज ए स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट हैज़ लीड टू द इमरजेंस ऑफ। यानी कि मनी को हम लोग डेफर्ड पेमेंट के रूप में यूज़ करते हैं। कहाँ पर? कमोडिटी मार्केट में, फाइनेंशियल मार्केट में। तो फाइनेंशियल मार्केट में यूज़ करते हैं। कमोडिटी मार्केट में तो कमोडिटी यूज़ करते हैं ना, वहाँ पर डेफर्ड पेमेंट कहाँ होता है? वही तो प्रॉब्लम थी बार्टर सिस्टम की, अगर आप बार्टर सिस्टम पढ़े हैं, ठीक है। 9 नंबर में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंपोनेंट ऑफ M1 मेजर ऑफ मनी सप्लाई। तो क्या होगा? मनी सप्लाई के मनी सप्लाई को मेज़र करने के लिए 4 होते हैं, जैसे कि हमें पता है कि M1, M2, M3, M4। तो आपको बताना है कि M1 का एक कंपोनेंट आपको बताना है। टर्म डिपॉजिट नहीं, ये तो M3 का पार्ट है। डिमांड डिपॉजिट बिल्कुल। थर्ड में है कैश रिजर्व ऑफ द कमर्शियल बैंक, नॉन ऑफ द अबव। तो हमें तो मिल गया, ये हो जाएगा डिमांड डिपॉजिट, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, बैंक मनी इज़ दैट मनी विच इज़। बैंक मनी वैसा मनी होता है जो कि है प्रिंटेड बाय RBI, प्रिंटेड बाय गवर्नमेंट, जनरेटेड इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, ऑप्शन नंबर सी। बैंक मनी वैसा मनी होता है कि जो कि कमर्शियल बैंक जनरेट करती है, क्रिएट करती है, ठीक है। मतलब ये कहीं ना कहीं उसका इनकम होता है, जो उनका डिपॉजिट होता है वो। तो ये हाँ हो जाएगा जनरेटेड इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, ये कमर्शियल बैंक करती है। 11 नंबर देखेंगे, हु सप्लाइज मनी इन इंडिया। तो कौन सप्लायर है? मनी का सप्लायर कौन है इंडिया में? RBI, बिल्कुल। कमर्शियल बैंक भी सप्लायर है क्योंकि वो क्रिएट करती है ना मनी को, मतलब क्रेडिट को क्रिएट करती है, तो उसके पास भी इतना हो जाता है कि वो सप्लाई कर पाए, और गवर्नमेंट तो है ही बेसिकली। तो यहाँ हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव।
12 नंबर में हो जाएगा डिमांड डिपॉजिट इंक्लूड। डिमांड डिपॉजिट में क्या क्या इंक्लूड रहता है? चेकेबल डिपॉजिट, डिपॉजिट विच कैन बी विथड्रॉन ऑन डिमांड, फिक्स्ड डिपॉजिट फॉर ए फिक्स्ड पीरियड, बोथ ए एंड बी। तो फिक्स्ड डिपॉजिट तो नहीं होगा, डिमांड डिपॉजिट चेकेबल भी होगा और डिपॉजिट विच कैन बी विथड्रॉन ऑन डिमांड, ये बात भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट। 13 में देखेंगे इन इंडिया देयर आर 4 अल्टरनेटिव मेजर्स ऑफ द मनी सप्लाई M1, M2, M3 एंड M4। इसमें M1 के बारे में आपको बताना है, तो करेंसी विद पीपल सही है, करेंसी विद पीपल प्लस डिमांड डिपॉजिट ये भी सही है, करेंसी विद पीपल प्लस डिमांड डिपॉजिट प्लस अदर डिपॉजिट विद द RBI। हाँ, तो ऑप्शन नंबर सी सारी ही चीज़ों को इंक्लूड कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा हो जाएगा करेक्ट। 14 में देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज, अच्छा क्या मैं पढ़ रही हूँ, 14 नंबर में है सप्लाई ऑफ मनी इज। सप्लाई ऑफ मनी क्या है? तो ये एक स्टॉक वेरिएबल है ना, स्टॉक कॉन्सेप्ट है सप्लाई ऑफ मनी। नेक्स्ट देखेंगे 15 नंबर हमें दिया गया है इन इंडिया कॉइन्स आर इशू बाय। तो इसमें तो क्या है, कोई डिस्कशन वाली बात नहीं है। कॉइन्स कौन इशू करते हैं जी? कॉइन्स इशू किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा। 16 नंबर में है इंट्रोडक्शन ऑफ मनी हैज़। मनी का इंट्रोडक्शन, ठीक है। सेपरेशन द एक्ट ऑफ सेल्स एंड परचेज ऑफ एन, हाँ देखिए सेल और परचेज को सेपरेट कर दिया ना मनी आने से, वरना क्या होता था कि एक जन अगर सेल कर रहा है तो दूसरे को परचेज करना, मतलब सेल परचेज एक ही साथ लगा हुआ रहता था, ज़रूरी आप किसी को देंगे तभी आपको कुछ मिलेगा, तो ये हो जाता था। तो यहाँ पर तो ये कम्बिनेशन हो जाता था ना, ये जो ऑप्शन नंबर बी है कंबाइंड द एक्ट ऑफ सेल एंड परचेज ऑफ एन इंडिविजुअल, ये हो जाता था पहले बार्टर सिस्टम में। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ आपको सेल करना है तो सेल करना है, परचेज करना है तो परचेज करना है, तो दोनों एक्ट को इसने सेपरेट कर दिया। मनी के इंट्रोडक्शन से ये हमें बेनिफिट हुआ। सी नंबर में है एक्सपेंशन द स्कोप ऑफ सेल एंड परचेज, हाँ ये बात भी सही है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड सी आर करेक्ट। 17 देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम इज फॉलोड बाय RBI, मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर इशूइंग करेंसी। अच्छा, कौन सा सिस्टम फॉलो करती है RBI करेंसी इशू करने के लिए? तो प्रोपोर्शनेट सिस्टम, सिंपल डिपॉजिट सिस्टम, मिनिमम रिजर्व सिस्टम या फिर फिक्स फिड्यूशरी इशू सिस्टम। ये क्या हो, यहाँ क्या हो जाएगा? मिनिमम रिजर्व सिस्टम। 17 का सी। 18 नंबर में है हाई पावर्ड मनी इज इक्वल टू। हाई पावर्ड मनी किसे हम कहते हैं? तो मनी सप्लाई विद द RBI नहीं, टोटल सप्लाई ऑफ मनी नहीं, नोट्स इन द कॉर्नर नहीं, हेल्ड बाय द पीपल, हाँ ये तो सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं मनी हेल्ड बाय द पीपल, वैल्यू पीपल, वॉलेट कैश ऑफ द कमर्शियल बैंक एज वेल, हाँ ये सारी ही चीज़ों को इंक्लूड कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी 18 का क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, ये कितना लंबा वीडियो हो गया है, चलिए कोई बात नहीं कर ही लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक है हमारा सेकेंड एक्सरसाइज है हमारा। अ थिंग विच इज़ कॉमनली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इज कॉल्ड व्हाट? कमोडिटी और मनी, तो इसे हम कहेंगे मनी। सेकेंड नंबर में हाँ अ सिस्टम वेयर गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स इज नोन एज बार्टर सिस्टम ऑफ या फिर मॉनेटरी सिस्टम। तो गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड ना जी, ये तो हो गया बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। सी नंबर में है इवोल्यूशन ऑफ मनी, मैं क्या पढ़ रही हूँ, इवोल्यूशन ऑफ मनी हैज़ फैसिलिटेटेड। मनी के इवोल्यूशन से क्या हुआ है? तो करंट पेमेंट या फिर कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट। करंट पेमेंट नहीं बल्कि आप कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है, अभी नहीं है तो बाद में, अब इतना आधा उतना ज़्यादा ऐसे करके भी आप पेमेंट कर सकते हैं मनी के इवोल्यूशन से। 4 नंबर में हो गया मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मनी इज लिक्विडिटी और सॉलिडनेस, तो ये हो गया लिक्विडिटी। 5 नंबर में हो गया डैश वैल्यू ऑफ पेपर नोट्स इज व्हाट इज रिटन ऑन इट, मनी और कमोडिटी। तो मनी वैल्यू ऑफ द पेपर नोट इज व्हाट इज रिटन ऑन इट, है ना, कमोडिटी नहीं। 6 नंबर में हो गया डैश मनी इज एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिकॉज ऑफ द ट्रस्ट बिटवीन द पेयर एंड द पे, ये तो हमने MCQ में पढ़ा था, इसे बोलेंगे फिड्यूशरी मनी। और फिएट मनी जो कि लीगल टेंडर से इशू मतलब किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। 7 नंबर में है अंडर द बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज एक्ट ऑफ सेल एंड परचेज ऑफ एन इंडिविजुअल ऑकर एट द सेम टाइम, है ना, बार्टर सिस्टम बोला है ना, तो सेम टाइम। अगर बार्टर सिस्टम नहीं होता तो हम लोग डिफरेंट भी कर सकते थे, जैसे कि हम लोग अभी कर रहे हैं वैल्यूएशन ऑफ मनी होने से कॉन्ट्रेक्चुअल कर रहे हैं ना, तो ये हो गया, चलिए कोई बात नहीं। 18 नंबर में देखें, सॉरी 8 नंबर देखेंगे डैश रेफर टू दैट स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द, क्या है भाई, डैश रेफर टू टोटल स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द पीपल ऑफ अ कंट्री एट अ पॉइंट ऑफ व्हाट, तो इसे हम कहेंगे सप्लाई ऑफ मनी। सप्लाई ऑफ मनी रेफर टू दैट स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द पीपल ऑफ अ कंट्री एट अ पॉइंट ऑफ टाइम।
यहाँ पर हमने फिल इन द ब्लैंक को भी कंप्लीट कर लिया। आगे देखते हैं हमारे एक्सरसाइज में क्या है। तो ये है हमारा ट्रू फॉल्स। ठीक है, ट्रू फॉल्स को भी हम कंप्लीट करते हैं फटाफट से। फर्स्ट है हमारा CC इकोनॉमी यानी कि कमोडिटी इकोनॉमी इज एन इकोनॉमी डोमिनेटेड बाय द बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। क्या ऐसा है? तो बिल्कुल है, CC इकोनॉमी को ही तो हम लोग बार्टर सिस्टम ऑफ मनी बोलते हैं, तो ये हो जाएगा ट्रू। इन बार्टर सिस्टम डेफिनेट पेमेंट आर मेड इन द फॉर्म ऑफ गुड्स। हाँ जी, डेफिनेट पेमेंट होता था लेकिन इन द फॉर्म ऑफ गुड्स, है ना, तो यहाँ हो जाएगा ट्रू। थर्ड नंबर में है इन केस ऑफ क्रेडिट मनी मनी वैल्यू इज लेस देन द कमोडिटी वैल्यू। नहीं, ये तो फॉल्स हो जाएगा ना, मनी वैल्यू ज़्यादा होती है कमोडिटी वैल्यू से इन द केस ऑफ क्रेडिट मनी, तो ये स्टेटमेंट है फॉल्स। 4 नंबर में देखेंगे एक्सपेंशन ऑफ एक्सचेंज हैड लीड टू एक्सपेंशन ऑफ मार्केट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। अगर एक्सपेंशन हमारी यानी कि एक्सचेंज का एक्सपेंशन बढ़ेगा, आप ज़्यादा लेन देन करेंगे तो आपको मार्केट एक्सपेंड करेगा गुड्स एंड सर्विसेज का, तो हाँ। 5th नंबर में देखिए फिएट मनी इंक्लूड ऑल नोट्स एंड चेक्स विच द पीपल इन अ कंट्री आर लीगली बाउंड टू एक्सेप्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। बिल्कुल, देखिए जो फिएट मनी है ना, ऑल नोट्स तक तो ठीक है, लेकिन ये जो चेक है ना, ये कोई मतलब लीगली बाउंड नहीं है, तो इसलिए ये चेक के कारण ये ऑप्शन फॉल्स में चला जाएगा। अगर चेक नहीं रहता तो बिल्कुल ये फिएट मनी जितने भी नोट्स हैं सबको लीगली बाउंड करती है कि आपको मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में इसको एक्सेप्ट करना है, लेकिन यहाँ पर चेक भी इंक्लूड करके ये स्टेटमेंट को कर दिया है फॉल्स। 6 नंबर में देखेंगे सप्लाई ऑफ मनी इंक्लूड स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय गवर्नमेंट। क्या गवर्नमेंट जो मनी होल्ड करके रखी हुई है, क्या उसे हम स्टॉक ऑफ मनी कहेंगे? तो नहीं, गवर्नमेंट जो रखी हुई है उसे हम स्टॉक ऑफ मनी नहीं कहेंगे, बल्कि जो कॉमन पीपल रखे हुए हैं उसे हम सप्लाई ऑफ मनी कहेंगे। लेकिन जो गवर्नमेंट रखी है उसे हम सप्लाई ऑफ मनी नहीं कहेंगे। गवर्नमेंट सप्लायर है, लेकिन जो वो होल्ड करके रखी है इमरजेंसी के लिए उसे हम सप्लाई ऑफ मनी नहीं कहेंगे। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स। 7 नंबर गवर्नमेंट के साथ कौन कौन? तो आरबीआई भी ये है, आरबीआई भी सप्लायर तो है, लेकिन वो भी जो मनी होल्ड करके रखती है उसे भी हम सप्लाई ऑफ मनी नहीं कहेंगे। 7 नंबर में देखिए कमर्शियल बैंक ऐड टू द सप्लाई ऑफ मनी थ्रू डिमांड डिपॉजिट। यानी कि आपसे क्या पूछा है यहाँ पर, जो कमर्शियल बैंक है वो सप्लाई ऑफ मनी मतलब ऐड टू द सप्लाई ऑफ मनी थ्रू द डिमांड डिपॉजिट, तो ये हो जाएगा ट्रू। ओनली नेट डिमांड डिपॉजिट आर टेकन एज अ पार्ट ऑफ मनी सप्लाई, ट्रू है ना, ये स्टेटमेंट भी क्या है? ट्रू है। चलिए ट्रू एंड फॉल्स भी हमने कंप्लीट कर लिया है और 2 ही एक्सरसाइज हैं, तो इसके लिए नया वीडियो क्यों करना, इसी पे कंटिन्यू करते हैं, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, आप एडजस्ट कर लीजिए प्लीज़। चलिए सबसे हमें तो पता है कि मैचिंग में यहाँ पर क्या दिया गया है, तो सबसे पहले दिया गया है हमें करेक्ट पेयर ऑफ स्टेटमेंट हमें बताना है। ठीक है, 4 पेयर दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट पेयर है। फर्स्ट नंबर में है फुल बॉडी मनी। ये क्या फुल बॉडी मनी तो होता है, हमें पता है कि कमोडिटी वैल्यू इज इक्वल टू कमोडिटी वैल्यू ऑफ मनी, तो ये स्टेटमेंट तो हो गया रॉन्ग। बी नंबर में है टर्म डिपॉजिट चेकेबल डिपॉजिट। कि जो टर्म डिपॉजिट होती है वो चेकेबल डिपॉजिट होती है? नहीं जी। थर्ड नंबर में है ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट डज नॉट इंक्लूड इंटर बैंकिंग क्लेम। ऐसा क्यों? डी नंबर में देखिए हाई पावर्ड मनी बेस, हाँ ये सही बात है, हाई पावर मनी को ही हम बेस मनी इन द इकोनॉमी बोलते हैं। ठीक है, और हाई पावर मनी क्या होती है? वही जो पीपल अपने पास अभी मतलब होल्ड करके रखते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है हमारा मैचिंग है, तो मैचिंग देखा जाए उसमें क्या है। मैचिंग करना है कॉलम 1 और कॉलम 2 को। सबसे पहले है गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री। ये क्या है हमारा? गवर्नमेंट ऑफ ए सप्लायर ऑफ मनी है, स्टॉक कंसेप्ट है, चेक है, प्रिंसिपल सप्लायर ऑफ मनी। प्रिंसिपल सप्लायर ऑफ मनी तो हमारा आरबीआई होना चाहिए, है ना। बी नंबर में है, यहाँ देखते हैं आरबीआई हम यहाँ लगाते हैं प्रिंसिपल सप्लायर ऑफ मनी, यानी कि सी का हो गया 4, तो यहाँ हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी और डी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फिडुएशरी मनी, तो हमारा क्या हो गया? ये तो हो गया हमारा चेक, तो डी का हो गया 2, डी का हो गया 2, ये तो हमें मिल गया, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। ए नंबर का हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ ए कंट्री का सप्लायर ऑफ अ मनी, हाँ सही बात है, और बी का हो जाएगा सप्लाई ऑफ मनी। सप्लाई ऑफ मनी क्या है? तो ये एक स्टॉक कंसेप्ट है। चलिए आज का वीडियो हमने कंप्लीट किया, मीन्स मनी चैप्टर के सारे एक्सरसाइज को हमने कंप्लीट किया है। होप कि आपका आज का वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रहा होगा।
मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ जो कि है बैंकिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू, बाय बाय।